इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लेंट लिस्ट वैसे मैंने आपको पहले भी बता दी है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको डेट रेंज एंटर करना है। कंप्लेंट टाइप आपको सारे सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ से आपको जो भी कंप्लेंट देखने हैं, ठीक है। अगर आप ऑल करेंगे तो पेंडिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोज या जितने भी हैं कंप्लीटेड सारे शो हो जाएंगे। पेंडिंग पे आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ पेंडिंग दिखाएगा, तो मैं यहाँ ऑल ले लेता हूँ। ओके करेंगे, ओपन हो गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस में आपको शो होगा। जैसे सारी कंप्लेंट्स हमारी क्लोज हो चुकी हैं तो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी चार्ट में अगर आपने साइन शिफ्ट का बनाया हुआ है तो यहाँ से शो हो जाएगी। उसके बाद एक आता है हमारा कंप्लेंट स्टेटस क्यू। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आपने यहाँ पे पेंडिंग सेलेक्ट किया है तो जितनी भी पेंडिंग होंगी कंप्लेंट वो यहाँ पे शो होगा। और आप यहाँ से इस पार्टिकुलर कंप्लेंट को आप क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे ये काम हो चुका है, मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा, रिमार्क डालूँगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज भी हो जाएगा। ओके, एक्शन टेकन। डू यू वांट क्लोज द कंप्लेंट, ठीक है। तो ये क्लोज हो गया। यहाँ से आप अगर करेंगे तो आपको एक्शन टेकन में भी जाने की जरूरत नहीं, सारा काम आप इस एक विंडो से ही कर सकते हैं। पेंडिंग दिखाएगा, क्लोज सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो यहाँ पेंडिंग किया, कोई एक डेट पार्टिकुलर डालेंगे, डेट में आ जाएगा। नहीं तो यहाँ अगर ऑल सेलेक्ट करेंगे, सर्च बाय ऑल, और पेंडिंग करेंगे तो जितनी भी कंप्लेंट पेंडिंग है, चाहे वो जब की हो, सब यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ से आप असाइन भी कर सकते हैं किसी को, वर्क इन प्रोग्रेस दिखा सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्लोज करना है, क्लोज कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से हो जाता है। ये आप यहाँ से डेट रेंज हम डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने जो 2 कंप्लेनें बनाई थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। रिपोर्टेड बाय यहाँ शो हो रहा है, किसको असाइन किया गया था। और यहाँ आपका एक्शन टेकन में आपने जो भी डिस्क्रिप्शन डाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। क्लोज कब हुआ है वो भी यहाँ पे पूरा सारा डिटेल आपको एक ही विंडो से शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रिपोर्ट है कंप्लेंट स्टेटस की। बहुत सारे रिपोर्ट हैं, रिपोर्ट तो आप वो कर सकते। एक्शन टेकन रिपोर्ट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो भी कंप्लेंट, यहाँ पे वही कंप्लेंट शो होंगी जो क्लोज हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारी डिटेल आपको जो जितना भी इस डेट में काम हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो एक्शन टेकन रिपोर्ट आप ऐसे निकाल। एम्प्लॉय वाइज अगर आपको निकालना है कि इस पार्टिकुलर एम्प्लॉय ने पूरे मंथ में क्या क्या काम किया है, अगर एंट्री आपने कर रखी है तो वो सारा डिटेल यहाँ से आप निकाल सकते हैं। एम्प्लॉय वाइज से डेट डालना है और एम्प्लॉय यहाँ से सिलेक्ट करना है, पार्टिकुलर एम्प्लॉय या ऑल एम्प्लॉय, ठीक है। और इक्विपमेंट डिटेल आपको निकालना है, लिस्ट जितने भी इक्विपमेंट वो सारा आ जाएगा। पीएम शेड्यूल लिस्ट निकालना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का वो सब निकल आएगा। जॉब ऑर्डर रिपोर्ट निकालने हैं, ठीक है, वो भी आप निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। यहाँ पे पेंडिंग, अगर जो पेंडिंग है उनका निकालना है तो निकाल सकते हो, या ऑल करोगे तो जो का वर्क डन हो गया है उसका भी दिखा देगा, ठीक है। ये हमने 2 जॉब ऑर्डर आज बनाया था तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। स्पेयर एंड कॉस्ट रिपोर्ट, जब आप वहाँ पे डिटेल डालेंगे कॉस्ट एनालिसिस में तब जाके यहाँ से आपका वो रिपोर्ट निकलेगी। कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, इसके थ्रू आप जो है जितनी भी कंप्लेन है सिंगल रिपोर्ट में आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। किस रूम का है, क्या है कंप्लेन, सब कुछ, क्लोज कितने हैं, पेंडिंग कितने हैं, सारा का सारा। ये समझ लीजिए कि एक आप जो मैनुअल रजिस्टर बनाते हैं वो यहाँ आप वो कर सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो बस यही मेन रिपोर्ट्स हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ मेंटेनेंस मैनेजमेंट में नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक अगर शॉर्ट वीडियो से कवर होगा तो शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ये लॉन्ग से होता है तो मैं लॉन्ग वीडियो भी बना दूँगा।